सरगर्मी के बीच बीजेपी की बैठक शुरू है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी की अहम बैठक। धनबाद और पलामू में प्रत्याशी बदलने पर हो रही है चर्चा। धनबाद के प्रत्याशी का लिखित में पार्टी आलाकमान के पास रही शिकायत। वहीं पलामू प्रत्याशी का भी प्रखंड अध्यक्ष कर रहे हैं विरोध। बीजेपी के लिए झारखंड से अच्छा नहीं जा रहा है फीडबैक। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता तीसरे चरण के चुनाव के बाद खुद संभालेंगे मोर्चा। चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी की अहम बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर समीक्षा। धनबाद और पलामू में प्रत्याशी बदलने पर हो रही है चर्चा। धनबाद के प्रत्याशी का लिखित में पार्टी के आला कमान के पास रही है शिकायत। वहीं पलामू प्रत्याशी का भी प्रखंड अध्यक्ष कर रहे हैं विरोध। बीजेपी के लिए झारखंड से अच्छा नहीं जा रहा है फीडबैक। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता तीसरे चरण के चुनाव के बाद खुद संभालेंगे मोर्चा। वहीं पलामू प्रत्याशी का भी प्रखंड अध्यक्ष कर रहे हैं विरोध। बीजेपी के लिए झारखंड से अच्छा नहीं जा रहा है फीडबैक। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता तीसरे चरण के चुनाव के बाद खुद संभालेंगे मोर्चा। चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी की अहम बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर समीक्षा। धनबाद और पलामू में प्रत्याशी बदलने पर हो रही है चर्चा। वहीं पलामू प्रत्याशी का भी प्रखंड बीजेपी के लिए झारखंड से फीडबैक। चुनाव के बाद संभाल चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी की अहम बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर समीक्षा। धनबाद और पलामू में प्रत्याशी बदलने पर हो रही है चर्चा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है अभिषेक भारती रांची से लाइव। अभिषेक, कई जगहों पर प्रत्याशी बदलने को लेकर बीजेपी की बैठक शुरू है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कहा था कि एक सीट है धनबाद सीट में ढुल्लू महतो के टिकट का रिव्यू हो रहा है, रिव्यू चल रहा है और इस रिव्यू के आधार पर फैसला होगा कि ढुल्लू महतो वहां रहेंगे या फिर ढुल्लू महतो की जगह किसी और को टिकट दिया जाएगा धनबाद सीट से। इसके अलावा पलामू सीट में चर्चा है कि भूरन राम जो है उनको टिकट दिया जा सकता है पलामू सीट से, क्योंकि बीडी राम का बहुत ज्यादा विरोध चल रहा है उस सीट को लेकर के और वहां भी उस सीट का भी रिव्यू चल रहा है। देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा था कि बीजेपी के पास अभी पर्याप्त समय, इस पर्याप्त समय में वो बिल्कुल ठोक और बजा करके देख लेना चाहती है। उसके पास पर्याप्त समय, जिस समय वो अपने प्रत्याशी चेंज कर सकती है। हमने दुमका में देखा कि सुनील सोरेन को बदल करके तीसरा सोरेन को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया। तो अभी ऐसे कई सीट है जिन सीट पर बीजेपी अपने प्रत्याशी बदल सकती है। कई सीटों पर रिव्यू चल रहा है, इंटरनल कमिटी जो है वो रिव्यू कर रही है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो टिकट दिया गया है उस टिकट को किस आधार पर दिया गया है और मतलब उसमें प्रदेश अध्यक्ष की क्या भूमिका है, संगठन के प्रभारी की क्या भूमिका है, उन्होंने कितना जो धरातल के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की, क्या उनसे बातचीत करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने और संगठन प्रभारी ने जो है वो फीडबैक दिया है। आखिर जो टिकट मिला है उसमें बाकियों को जिनको इग्नोर किया गया है उनको किस आधार पर इग्नोर किया गया, बहुत सारी चीज को लेकर के रिव्यू किया जा रहा है और उसके आधार पर ही फैसला होगा। तो बीजेपी अभी किसी हड़बड़ी में नहीं है। 2 सीटों पर प्रत्याशियों का बदलाव बहुत हद तक संभव है। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि ढुल्लू महतो के खिलाफ एक नेक्सस काम कर रहा है, वो नेक्सस बहुत मजबूत है। मैंने आपको कहा ना भाई, आप देखिए कि शहरी जो मारवाड़ी समाज है उन्होंने शहरी क्षेत्र के ये वोटर है और मजबूत वोटर आप समझिए कि चुनाव के समय ये जो मारवाड़ी समाज होता है ये तो एक पार्टी का बाकायदा पूरा का पूरा चुनाव फंड करने वाला होता है।
तो इस समाज को तो बीजेपी कतई वैश्य समाज को नाराज नहीं कर सकती। तो इन सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और इन सब चीजों का प्रभाव पड़ रहा है तो बीजेपी आलाकमान जो है वो इन सब चीजों को कतई नजरअंदाज करने को तैयार नहीं है, और इसके लेकर के एक रिव्यू सिस्टम अभी काम कर रहा है, वो रिव्यू अभी चल ही रहा है। जी जी अभिषेक, जैसे कि जो मौजूदा सांसद हैं उन्हीं के पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं और वही शिकायत जो है आला कमान के पास पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, यही तो बात मैंने आपको कही, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो शिकायत है वो शिकायत तो क्या शिकायत है, लेकिन बीजेपी में इन सब चीजों का बहुत फर्क नहीं है। ठीक है, बीजेपी में कमान बहुत परिपक्व पार्टी, बहुत परिपक्व टाइप की अलग तरह की पार्टी है, मतलब इन सब चीजों का इम्पैक्ट कम पड़ता है। लेकिन कुछ फीडबैक जो है वो ऐसे गए हैं बीजेपी हाई कमान के पास, जिससे बहुत हद तक संभव है कि लोकसभा चुनाव के बाद आपको बड़ा परिवर्तन बीजेपी की राज्य कमेटी में नजर आए। जो फीडबैक बीजेपी आला कमान के पास गया है, कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट थे, उन पोस्ट की अगर माने तो आप विश्वास भी करेंगी कि कुछ टिकट तो इस तरीके से फाइनलाइज हुए हैं कि बीजेपी अपने आप को पार्टी में से डिफरेंस करेगी कैसे। तो इन सब चीजों की जो खबर है वो मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है इनके तक पहुंच गई है। इसको लेकर के बाकायदा बोला तो मैंने कि फीडबैक लिया जा रहा है और बहुत कुछ बहुत जल्द आपको बदलाव नजर आ सकता है। जी अभिषेक, जैसे कि कहा जा रहा है कि फोटोज वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो कहीं अपने पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहा जा सकता है कि अपने पार्टी के लोग ही वायरल कर रहे हैं या विपक्ष कर रहा है? नहीं, अपने पार्टी, देखिए इसको समझिए, अपने पार्टी का जो विरोध है वो विरोध आपको नजर आएगा पलामू। पलामू में बीडी राम का व्यापक बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं। झुल्लू महतो का बीजेपी के लोग विरोध नहीं कर रहे। झुल्लू महतो का विरोध वो लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है वैश्य समाज जो धनबाद का है। धनबाद शहरी क्षेत्र के जो भोजपुरी भाषी समाज है वो लोग विरोध कर रहे हैं। धनबाद शहरी क्षेत्र में जो पीएन सिंह के समर्थक है वो सभी स्वर में विरोध कर, लेकिन पार्टी में खुलेआम झुल्लू महतो का कहीं कोई विरोध नहीं है। तो ये दोनों जो सिनेरियो है वो अलग है, दोनों सिनेरियो अलग है। अच्छा, बीजेपी की नजर इस विरोध से पहले जो अलग माने उसकी नजर है कि झुल्लू महतो को टिकट मिली कैसे। झुल्लू महतो को अगर टिकट दिया गया तो उस टिकट दिया गया उसमें किसकी क्या भूमिका है, कैसे झुल्लू महतो को टिकट मिला, इस पर भी पार्टी आला कमान की नजर कि झुल्लू महतो को आखिर टिकट मिला कैसे। झुल्लू महतो का नाम चर्चा में था लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वो नहीं थे, तो आखिर झुल्लू महतो की लॉबी दिल्ली में किसने की, क्योंकि टिकट तो फाइनलाइज दिल्ली से होते हैं, तो झुल्लू महतो की लॉबी दिल्ली में की किसने। झुल्लू महतो का सिनेरियो बिल्कुल अलग है, बीडी राम का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। तो ये तमाम चीजें जो है इसका फीडबैक मोदी और शाह की जोड़ी के पास है। इसके अलावा राजनाथ सिंह आए थे पलामू और चतरा, पलामू चतरा इन दोनों लोकसभा को लेकर के उन्होंने फीडबैक लिया था चतरा में, वहां पर व्यापक पैमाने पर चतरा सीट को लेकर के विरोध देखने को मिला। तो राजनाथ सिंह से जो पूछा जा रहा है कि आपके सामने जब विरोध हुआ था तो आपने जो संसदीय बोर्ड है उसके सामने क्या क्या पॉइंट्स रखे, ये राजनाथ सिंह से, राजनाथ सिंह की भूमिका क्या रही है इस टिकट को लेकर के, पलामू के टिकट को लेकर के और चतरा के टिकट को लेकर के, इसको लेकर के भी बाकायदा उनसे सवाल किया जाएगा। तो ये तमाम बीजेपी के संसदीय बोर्ड में इन सब चीजों को लेकर के, रिव्यू कमेटी इन सब चीजों को लेकर के चर्चा में आपको बता रहा हूं। जैसा कि माफ कीजिए, जैसा कि चित्रंजन ने खबर बताई है कि लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के बाद खुद बीजेपी आलाकमान मोदी और शाह झारखंड में चुनावी जिम्मेदारी संभालेंगे। मतलब राज्य की जो कमेटी है उसकी भूमिका बहुत लिमिटेड हो जाएगी और दिल्ली से ही सारी चीजें गवर्न होंगी। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, अंदर की खबर मैं आपको बता, तो आप समझिए कि बीजेपी का जो विश्वास है राज्य की कमेटी पर जो आलाकमान का है वो कहीं डोल रहा है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे उनके सामने आए हैं जो पॉइंट्स बीजेपी को
नागवार गुजर रहे हैं, आला कमान को नागवार गुजर रहे हैं राज्य कमेटी के बारे में। तो ये सब पॉइंट्स उनकी नजर में है। अब देखिए आगे क्या होता है। अभिषेक, कुछ दिन पहले सरयू राय ने एक पोस्ट किया था, तो क्या ये उसका प्रभाव हो सकता है? देखिए, सरयू राय का पोस्ट इसलिए बहुत उसमें उसको सीरियसली नहीं लिया गया क्योंकि सरयू राय खुद भी धनबाद से या तो टिकट चाहते थे या चुनाव लड़ना चाहते हैं, दो में से एक बात है। कुछ लोगों ने उनसे पूछा भी था कि क्या सरयू राय धनबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और खबर ऐसी आई भी थी कि सरयू राय जो है वो धनबाद से चुनाव लड़ना के इच्छुक हैं। तो सरयू राय को धनबाद से जब नजरअंदाज किया गया तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही। उनके पास कुछ फीडबैक आया होगा तभी उन्होंने ये बात कही है। मैंने फिर आपको कहा कि बीजेपी बहुत अलग तरह की बात है, उसका सूचना तंत्र बिल्कुल अलग है। बीजेपी आला कमान के पास कुछ सूचनाएं पहुंची हैं, जो सूचनाएं बीजेपी आला कमान को बिल्कुल पसंद नहीं आई है धनबाद और पलामू सीट को लेकर के, इसीलिए टिकटों का रिव्यू हो रहा है। और अगर इन सूचनाओं को सही पाया जाता है तो प्रदेश स्तर, प्रदेश नेतृत्व का कद जो है वो कद घट जाएगा। बात मानिए कि लोकसभा में पहले दूसरे चरण के बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का वो खुद मोर्चा संभालेगा झारखंड में। तो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, बीजेपी का खुद का सूचना तंत्र है, बाकी सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके खुद के सूचना तंत्र में जो चीजें उनके पास पहुंची वो फीडबैक राज्य नेतृत्व का बहुत नेगेटिव है, और इसी को लेकर के बीजेपी इस सीटों का रिव्यू कर रही है और कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। जी अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी की मौजूदा कई जगह प्रत्याशी है, कई जगह मौजूदा सांसद है जिनका लगातार विरोध हो रहा है, और इसी को लेकर आज बीजेपी बैठक कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी झारखंड के पास कई नेताओं का, कई प्रत्याशियों का फीडबैक अच्छा नहीं जा रहा है।